नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। यदि आप बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी एडीओ हो या फिर बीपीएससी टीआरई हो या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए करेंट अफेयर की भूमिकाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। देखा जाए तो जीएस में करेंट अफेयर की भूमिकाएं जो होती है वो किंग मेकर की होती है। आप जितना अच्छा करेंट अफेयर करके जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, उतना ही आप सकारात्मकता के साथ आप सभी क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं और इसमें जो दिया हुआ है 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो हम 20 प्रैक्टिस सेट को बारी बारी से आपके समकक्ष लाता रहूँगा। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। ऑप्शन एक नंबर है स्टेटमेंट आपका, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्वितीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है आपका, हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 करोड़ से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में स्थित है। यह भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमर्दा अथिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। कह रहा है कौन सा असत्य है, तो सभी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने नासा और बहु प्रतीक्षित एस्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू ऑरिजिन, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभांकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया गया। इसके लिए अनावरण के लिए और शुभांकर का नाम क्या था? तो उसका नाम था खम्मा और घनी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ एकेडमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया गया है। तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री प्रशिक्षण किया है? तो किया है जापान, चीन किया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचार विमान की लैंडिंग करके मधु न्योमा एयरवेस का उद्घाटन किया। यह एयरवेस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ स्थित 1020 मेगावाट पुनरातांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांगडू फोंडरंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य की अमवाची संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय पत्थल
को मान्यता देता है और इसके सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी, स्पेस सिटी का आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय रक्षा मंत्री कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है। किसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेजोंग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी? रेजोंग ला स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? इसका सही आंसर झारखंड होगा, ऑप्शन नंबर बी। वैदेश्वर राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? वह कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिशत दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य अब पुलिस बल बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2025 से 29 के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनसंख्या, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक वैश्विक टूल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरला एविएशन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिमनी 3.0 लॉन्च किया है? तो वह गूगल के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा।
कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पारा सोशल, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधक प्रणाली मार्क II खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूर पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन नंबर बी। मिशेल बाचेलेट को शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा चिली, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकास करने और मानवकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाली है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर इंडोनेशिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिषदों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शौचालय हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर डी। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर के इतिहास रच दिया है, जो राज्य की राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं बार, ऑप्शन नंबर ए। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। यह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन नंबर बी। किसने जलवायु बाग की काहे नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 में नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों
द्वारा लिखे गए अप्रतिबंधित साहित्य का सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजवंती मान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर है, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र विगुल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2011-12 में संशोधित करके 2022 तक करने का फैसला किया गया है। 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वी एन गोल्डार, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है भारत, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1.92 करोड़ की अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की एक संयुक्त पहल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर ए। सत्य कथन का चयन करें। देवभूति परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, बिल्कुल सही है। नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया है, यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग 23वां स्थान हासिल किया है, यह भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन प्रेस ऑफ कोलेशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडिया डेमोक्रेसी नाम की किताब जो है मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। तो इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो 1 2 3 नहीं दिख रहा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नेपाल और फाइनल में हरा करके पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? तो देखा जाए तो इसमें तलवंडी साबो है, गलियारा भी है, और आप देखेंगे तो आनंदपुर साहब भी है। तो कौन नहीं है, आपको ये ध्यान रख दीजिएगा, ये तीनों ध्यान रखिए, ये तीनों है
और इसमें कौन नहीं होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करतारपुर साहिब। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिसके कुछ जिलों की संख्या 26 से बढ़कर के 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूरी जिलों में से एक नहीं है? तो देखा जाए तो पोलावरम है, मार्कपुरम भी है और मदन पल्ले भी है, राम पचोदवल्लम ये नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप में टूर्नामेंट में एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी करने के लिए घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्ण मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। एक नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रजाल रेंजर, ऑप्शन नंबर बी। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहल ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस इन्फिनिट कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल में पेश किया गया था। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, विक्रम फर्स्ट। दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहा और मैं इसी तरह से आपको 20 प्रैक्टिस सेट को मैं आपके समकक्ष लाता रहूँगा। बस आपसे मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आप यदि देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, यदि अच्छा लगता है तो शेयर करने का भी प्रयास करें और जाते जाते लाइक करके ही जाएंगे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मेरा हिस्ट्री का अभी क्लास हो रहा है, तो मैं कल हिस्ट्री का आपके समकक्ष मॉडर्न हिस्ट्री जो चल रहा है उसको लेकर के आऊँगा, एक अल्टरनेट करके, या फिर सुबह में मैं करेंट अफेयर और शाम में हिस्ट्री का क्लास कल से कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।